सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव एलावती YouTube चैनल पर। भाइयों आज जो एक जानकारी वीडियो में आपस में शेयर करेंगे भाइयों एक दूसरे से। तो बात शुरू करते हैं भाइयों गन्ना वैरायटियों के बारे में। तो किसान भाइयों आज की समय में जो भी किसान भाई हैं ना हमारे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। कौन सी गन्ना वैरायटी लगाई जाए, कौन सी ना लगाई जाए, कौन सी किसान हित की है, कौन सी किसान हित की नहीं है। अब भाइयों एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, जो किसान हित की वैरायटियां हैं उन्हें मील नहीं लेने को तैयार भाइयों, और जो किसान हित की वैरायटियां नहीं हैं उन्हें मील कह रही है बुआई करो। ठीक है भाइयों। अब क्या है, समस्या ये है कि भाइयों मिलों के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है। कहीं ना कहीं संस्थान से गवर्नमेंट से मिलों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है भाइयों। मिलों के ऊपर भी इतना प्रेशर है कि रोज़ तीसरे दिन इनकी मीटिंग वगैरह, कभी गन्ना जिला अधिकारी के माध्यम से भाइयों, कभी कमिश्नर के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से रहती ही हैं भाइयों इनके साथ में। और प्रेशर यही है कि सिर्फ वे ही वैरायटी बोई जाए किसान को जो कि यूपी में रिलीज है, चाहे उनसे किसान का भला होगा या नहीं होगा भाइयों, वे ही वैरायटी बोई जाए किसान को जो रिलीज करके हमारे संस्थान वगैरह हमारे उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं। अब भाइयों ऐसी वैरायटियाँ जो किसान के खेत में 30-40 कुंटल का एवरेज देंगी, उनसे बुआई से क्या फ़ायदा है भाइयों। ये गन्ना वैरायटी देखिए हमारी मिल इसे ले रही है भाइयों, आज भी ये 11015 है भाइयों गन्ना वैरायटी। तो भाइयों अब संस्थान जो वैरायटियाँ हमें मिल रही हैं ना कहीं भाइयों वे वैरायटियाँ ऐसी हैं जो किसान का भला नहीं कर पा रही, और कोई वैरायटी अभी तक किसान के पास ऐसी आ नहीं रही है जो किसान का भला हो जाए। देखिए आप जैसे PV95 वैरायटी है भाइयों। PV95 अपने आप में एक शानदार गन्ना वैरायटी भाइयों, किसान का कर्जा पाड़ वैरायटी है वो भी, लेकिन मिल नहीं ले रहे भाइयों क्यों यूपी में पास नहीं है। तो इसलिए भाइयों मेरा मानना ये है कि अब किसान के सामने ये समस्या आ चुकी है कि किसान करे तो करे क्या। बहुत सारी भाइयों बाहर की वैरायटियां हैं जिन्हें मिलें नहीं ले रही, साफ मना कर रही। बहुत सारी मिलों ने भाइयों लेटर जारी कर दिए हैं कि हम ये गन्ना वैरायटी नहीं लेंगे, हम ये गन्ना वैरायटी नहीं लेंगे। हमारी मिल ने भी काफ़ी सारी वैरायटियों को, बाहर की वैरायटियों को मना कर दिया कि हम इन गन्ना वैरायटियों को नहीं लेंगे। ठीक है जी। तो अब मिलों को क्या चाहिए, मिलों को चाहिए भाइयों चीनी का मतलब चीनी की बोरी। किसान बुग्गी में अपनी टिपलर में ट्रैक्टर में लेके जाए और बुग्गी की उसमें चीनी की बोरी और मिलों को दे दिए, और बस मिल उसे बेच के पैसे कमा ले। ये चीज़ है, मिलों को चाहिए भाइयों चीनी की बोरी। ठीक है ना। संस्थानों को चाहिए भाइयों, उन्हें अपनी वैरायटियाँ बेचनी है। संस्थानों को, जो हमारे यूपी में संस्थान हैं, उन्हें अपनी वैरायटियाँ बेचनी है। उन्हें किसान से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी चीनी देनी है मिल वालों को और अपनी वैरायटियाँ बेचनी है भाइयों। तो उनकी वैरायटियाँ बिक जाएँ और मिलों को चीनी मिले भरपूर, किसान का चाहे दम निकल जाए, उससे कोई मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, पड़े निकल जाए कोई बात नहीं। किसान तो लूटने पीटने के लिए बना है भाइयों। तो भाइयों अब मेरा कहना वीडियो के माध्यम से यही है कि इस तरह की वैरायटियाँ ही लगाएं भाइयों अपने खेत में, जो ले मील आपकी आसानी से लें। बहुत सारे किसान भाई कह देते ना कि नहीं लेगी तो कोल्हू पे डाल देंगे, तो भाइयों ये भी सत्य नहीं है। कोल्हू पे कहीं पड़ता नहीं गन्ना भाइयों। आज एक कोल्हू में गन्ना है और उसमें 4 बुग्गी फालतू चली जाए ना भाइयों, तो कल को वो भी रेट डाउन कर देगा। तो किसान जहाँ भी जाएगा वहाँ कटेगा। ये तो मुर्गा है भाइयों, है कि नहीं। इसे तो जहाँ जाना है वहाँ कटना ही है। तो इससे तो बेहतर यही होगा भाइयों कि इस तरह का सामंजस्य बैठाएं कि आपका काम चले। अब ये क्या है, ऐसा क्या है जुगाड़ के भाइयों, हम अर्ली की भी लगाएं वैरायटी, सामान्य में जो पास यूपी में हमारे वैरायटी हो रही है संस्थानों से उन्हें भी लगाएं भाइयों। 60-40 का रेशो रखें। बल्कि तो मैं कहूँगा कि 50% का रेशो रखें भाइयों। 50% अगर अर्ली लगा रहे हैं ना तो 50% सामान्य लगाइए। क्या है, 5 रुपये कम मिलेंगे, मिलने दो। लेना तो पड़ेगा सामान्य, ऐसा नहीं कर सकता कोई भी मिल के सामान्य गन्ना लेगी नहीं, मजबूरी में लेना पड़ेगा भाइयों, मजबूरी में।
पैसे ज़रूर हमें 5 रुपये या 10 रुपये कम मिल सकते हैं, लेकिन गन्ना लेना पड़ेगा भाइयों। उस सामान्य की वैरायटियाँ ज़रूर लगाए। यूपी में जैसे पीछे रिलीज हुई है भैया, बहुत ही शानदार गन्ना वैरायटियाँ हैं, जैसे कि 16-0-30 करनाल संस्थान से रिलीज हुई है, 17-0-18 करनाल संस्थान से रिलीज हुई है, और भैया PV99 जो सेंटर से यहाँ रिलीज हुई है अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, बहुत ज़बरदस्त गन्ना वैरायटी है भाइयों। आते ही धूम मचा दी इन वैरायटियों ने। 16-0-30 और PV99 तो भाइयों गजब की वैरायटी है, जो किसान को भरपूर उत्पादन देगी। और मज़े की बात यह है भाइयों, कीड़े का रोग नहीं है। किसान के फ़ायदे के लिए बात यह है भाइयों, उसमें कीड़े का रोग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना ही उसमें किसी तरह का कोई पोका बोइंग है, ना ही कोई कीड़े का रोग है। तो बहुत अच्छी वैरायटी है भाइयों। उन वैरायटियों को बढ़ाएं आगे जा कर के। खाली मान लो उस अर्ली से ही किसान का भला होने वाला है नहीं भाइयों, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए आप जो इस तरह से गन्ना लगाएं कि सामान्य भी बों और अर्ली भी बों। मील ऐसा नहीं कर सकती कि आपका सामान्य का गन्ना लेना पड़ेगा भाइयों उन्हें। तो आपको बच्चे पालने हैं, किसान को अपने बच्चे पालने हैं, तो सामान्य अर्ली मिला करके बोना पड़ेगा भाइयों। तब तक कोई ऐसी वैरायटी, मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि हमेशा, तब तक कोई ऐसी वैरायटी मिले जो हमें अर्ली में पास हो और अच्छा उत्पादन किसान को दे, रोग भी कम हो, तब तक तो कम से कम ये करना ही पड़ेगा भाइयों। मैं आपको गन्ना वैरायटी दिखाने का प्रयास करूँगा। ये हैं भाइयों वे वैरायटियाँ सामान्य की, जैसे कि 16-0-30 है, तो ये 16-0-30 है भाइयों, आप देख रहे हैं। टिलिंग वगैरह मैं आपको इनकी दिखाने का प्रयास करूँगा। बहुत अच्छी इनमें टिलिंग आ रही भाइयों, ग्रोथ वगैरह शुरू से ही अच्छी लेकर के पकड़ के चल रहे हैं भाइयों। और लंबाई, मोटाई, वज़न काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने इसका वज़न और लंबाई, मोटाई देखी है भाइयों इनकी। ये देखिए आप, टिलिंग कैसे गुच्छों में निकल के आई है इनमें। तो इस तरह की वैरायटी आप लगाएं। पीवी, जैसे कि पीवी की वैरायटी है 95 की, मैं दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। पीवी की वैरायटी है, देखिए कितनी बढ़िया भाइयों टिलिंग इसमें है, गुच्छों में निकल के आ रही है। और मतलब दवाई ये है कि इनमें लगाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये रोग नहीं है इन वैरायटियों में भाइयों। सामान्य की वैरायटी होने के साथ साथ इनमें रोग की कमी है, तो इस तरह की वैरायटियाँ ज़रूर लगाएं भाइयों। ठीक है जी। और अभी अर्ली में आप क्या कर सकते हैं भाइयों, 0118 करनाल संस्थान की टिश्यू कल्चर भाइयों। जो लोग कहते हैं ना कि टिश्यू कल्चर कुछ होता ही नहीं है, बकवास करते हैं भाइयों। मेरी कल भी बात हुई है डॉक्टर साहब से करनाल संस्थान में, हमने उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि हमारे पास मिल जाएगा टिश्यू कल्चर, ज़्यादा तो वो नहीं दे पाएंगे भाइयों, थोड़ा थोड़ा ज़रूर मिल जाएगा आपको। करनाल संस्थान से टिश्यू कल्चर का गन्ना ला सकते हैं। मैंने खुद बात की है डॉक्टर साहब से वहाँ पर संस्थान में। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि टिश्यू कल्चर का गन्ना 0118 हमारे पास है, हम किसानों को उपलब्ध करा सकते हैं। 0118 ले करनाल संस्थान में 16-0-30 भी है भाइयों। डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रखी है, उन्होंने कहा है कि 16-0-30 भी, और समय चल पड़ा है भाइयों इस समय वहाँ बीज वितरण करने का, वहाँ पर बीज दिए जा रहे हैं करनाल संस्थान में, आप पता कर सकते हैं। और 17-0-18 ले, देखिए कितना बढ़िया गन्ना भाइयों 17-0-18 का। ये देखिए गजब का गन्ना है भाइयों, मोटाई वगैरह इसमें बहुत शानदार है, और इसमें किसान भी खुश है भाइयों इस तरह की वैरायटियों से। ये जो 17-0-18 है ना भाइयों, इससे किसान वो मील भी बहुत खुश है, क्योंकि इनमें चीनी पड़ता है। और भाइयों जो अभी वैरायटी नई रिलीज हुई है ना, वे बहुत महंगे दामों पे बिक रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 18-231 है भाइयों, और बहुत महंगे दामों पे बिक रही हैं। थोड़ी बहुत लेकर के आप इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। इनसे अभी इतनी महंगी मिल रही है भाइयों कि आप इनसे ज़्यादा बुआई नहीं कर सकते। आप थोड़ी थोड़ी इन्हें लगा करके देखें, और थोड़ी से आपको ये पता चल जाएगा कि ये आगे कैसा प्रदर्शन करती हैं। अच्छा प्रदर्शन करेंगी तो भाइयों आप इन्हें लगा लेना, बढ़ा लेना, अन्यथा आप तब तक के लिए अपने खेत में टिश्यू कल्चर वाला 0118 उसे बढ़ाएं भाइयों, और उसके साथ में थोड़ा बहुत सामान्य की गन्ना वैरायटी ज़रूर लगाएं। ये तो वो समस्या नहीं हमारे सामने थी, क्योंकि हमारी मिलें कुछ वैरायटियाँ ले रही हैं भाइयों, लेकिन भाइयों जहाँ नहीं ले रही उनके सामने समस्या है। लेकिन 0118 गन्ना वैरायटी टिश्यू कल्चर वाली ऐसी है भाइयों, इसमें पीएचडी बहुत ज़बरदस्त है, फुटाव पीएचडी का, पौधे का जमाव, ग्रोथ, वजन बहुत अच्छा है भाइयों, कोई समस्या नहीं है। और मील भी सारी ले रही हैं, और बीज भी सस्ते रेट कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। काफ़ी बीज है, 1-2 जगह मैं बताऊंगा बीज उसका कहीं खड़ा है, मैं वीडियो बना करके उसकी जानकारी दूंगा ज़रूर आपको।
कहाँ कहाँ खड़ा है, मेरे मिलने वालों के पास खड़ा है, कई सारे लोगों के पास। तो वो लगाएं आप, ज़्यादा पैसा नई वैरायटियों में बर्बाद ना करें। इनका पता नहीं है ये चलेंगी नहीं चलेंगी, ये 30 कुंटल का एवरेज देंगी, 40 का या 50 का, इनका कुछ नहीं पता भाइयों। अभी समय काटिए और 0118 लगाइए। और भाइयों थोड़ी थोड़ी सामान्य की वैरायटी, जैसे आप ये गन्ना देख रहे हैं भाइयों, ये गन्ना है भाइयों PV 98 का, और ये उत्तर प्रदेश में सामान्य में सेंटर से रिलीज है भाइयों। रेड रोट मुक्त है, कितने मोटे मोटे लट हैं। इस तरह की वैरायटी लगाइए, सामान्य में जाएगी भाइयों, पैसे कम मिलेंगे, क्या हुआ, उत्पादन तो मिलेगा, रोग तो नहीं आएगा। तो ये थी भाइयों आज की वीडियो। बस मेरा यही कहना आपसे कि ज़्यादा पैसा ना ख़राब करें। 0118 करनाल संस्थान की लगाएं, PV 99 लगाएं, PV 98 लगाएं, 16030 लगाएं भाइयों, बहुत ज़बरदस्त गन्ना वैरायटी है। 17018 लगाएं, ये बहुत अच्छी वैरायटी है, सस्ती मिल जाएगी। करनाल संस्थान में चालू है बीज वितरण का कार्य, आप कॉल कर सकते हैं, करनाल संस्थान पता कर सकते हैं, कूच करिए जा करके भाइयों। वे वैरायटी 10 रुपये, मैं कहता हूँ बीघे में आपको 2000 रुपये ज़रूर कम मिल जाएंगे, लेकिन बीघे में वे आपका 10,000 का गन्ना बढ़ा देंगी भाइयों, पैदावार बढ़ा देगी आपकी। तो फिर आप किस लिए भाइयों, किस लिए इन उंगली जैसी गन्ना वैरायटियों के पीछे पड़े हुए हैं और महंगे महंगे दाम पर। तो ये थी आज की वीडियो भाइयों। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।